नेक्स्ट टाइम ऑन चैनल। दोस्तों मैं हूं रामकेश और आज के वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं यूनिटी एड्स के बारे में। दोस्तों यूनिटी एड्स में आपका बैनर होता है, इंटरस्टेल होता है, वीडियो, रिवॉर्ड, ये सारे एड हम लोग आज करके देखेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस स्क्रिप्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे मिस्टर आर के ब्लॉग गेम डेव। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो। सो गाइस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिटी डैशबोर्ड से। यूनिटी डैशबोर्ड है जहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो भी आप गेम ऐड करना चाहते हो यूनिटी एड्स में, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो ऐड प्रोजेक्ट में। तो इसको हम लोग करेंगे। तो ये है डैशबोर्ड, इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्योंकि इसको सर्च करने पे आसानी से मिलता नहीं है। और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, कोई भी आपकी आईडी होनी चाहिए जो यूनिटी के वेबसाइट पर अगर लॉगिन कर सकते हो तो यहाँ पे भी ये वर्क करेगा। और सेम लॉगिन आपका होना चाहिए यूनिटी के अंदर। एंड हियर विल बी यूनिटी। गाइस अभी हम लोग कन्वर्ट हो चुके हैं एंड्रॉयड पे। अब जल्दी से हम लोग इसका सेटिंग चेंज कर लेते हैं। तो लेट्स यहाँ पे चेंज कर लेते हैं नेस्टेड मैंगो। यूनिटी इस प्रोडक्ट का नाम है एंड आपको जस्ट एक पैकेज प्रोवाइड करना है। तो जस्ट यहाँ पे दे देते हैं कंपनी में नेस्टेड एंड प्रोडक्ट में कुछ भी आप दे सकते हो, बट आई एम गिविंग यूनिटी एड्स। ओके, तो अभी आप यहाँ पे डन कर चुके हो। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब स्टेप्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो पहला स्टेप जो हम लोग करेंगे वो करेंगे कि हम लोग जाएंगे सर्विसेज में। अगर आपका सर्विसेज नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे जाओगे, जनरल में जाओगे और यहाँ पे आपको मिलेगा सर्विसेज। आप इसे कंट्रोल 0 से भी गेट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है मोनेटाइज योर गेम्स। सो जस्ट इस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से इसको ऑन करना है। एंड दिस ऐप इज नॉट प्राइमरी टारगेट टू अंडर द 13 नहीं है, यानी कि 13 साल के बच्चों के लिए आप गेम बना रहे हो नहीं। और जब भी आपका इसको अगेन ऑन कर दीजिए। ओके, तो ये आपका ऑन हो चुका है और यहाँ से अगेन इसको आप ऑन कर दीजिए तब तक कि आपका दिखता नहीं है कि ऑन हो गया है। और यहाँ पे जब भी आपका टेस्टिंग मोड पे हो तो इसे आपको यहाँ पे ऑन करना रहता है, टॉगल बटन। तो अभी देखिए यहाँ पे मोनेटाइज योर गेम्स ये ऑन हो चुका है। ओके, तो जब भी आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा डाउनलोड का ऑप्शन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट इसको आपको इंपोर्ट करना है। तो अभी आपका यूनिटी मोनेटाइजेशन है, सबको आप यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। सो जब आपका इंपोर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखोगे यूनिटी एड्स पूरा बन चुका होगा। तो ये आप ध्यान देना कि अगर आप एसेट स्टोर से कर रहे हो तो आपको पैकेज मैनेजर से नहीं करना है। अगर आप दोनों कर लेगो तो आप जब भी बिल्ड बनाओगे तो उस टाइम पे एरर आएगा डुप्लीकेसी का। तो इसलिए आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है, चाहे आप एसेट स्टोर से कर लें या नहीं तो पैकेज मैनेजर से कर लें। ओके, सो हम लोग कर चुके हैं सेकेंड स्टेप। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनानी है। सो जस्ट क्रिएट इट। इसका नाम रख लेते हैं हम लोग एड्स मैनेजर और इसके ऊपर अटैच करना है हमें एक स्क्रिप्ट। तो हम लोग स्क्रिप्ट को अटैच करेंगे। पहले हम लोग एक छोटी सी यूआई बना लेते हैं। तो आप यूआई बनाने के लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बटन्स लेते हैं। सो लेट्स टेक बटन और यहाँ पे 2D कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें यूआई में काम करने में आसानी हो। सो सबसे पहले हम लोग इसका नाम चेंज करते हैं। तो इसका नाम आप क्या रखना चाहोगे, इसका नाम हम लोग रख देते हैं वीडियो एड्स। मैं एक आपको बताऊंगा और उससे आप सीख जाओगे किस तरह से आपको करना है। इसको पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
ये हो गया वीडियो एड्स। दूसरा जो हम लोग इस पे चूज करते हैं, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं इंटरस्टिशियल। ओके। और बैनर एड आपका तो नीचे दिख जाएगा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ओके 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 ओके, तो आपका ये हो गया इंटरस्टिशियल बैनर एड्स हो गया। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को, यानी कि इसको यूनिटी एड्स को ऐड करना है हमें डैशबोर्ड पे। आपका दूसरा काम भी हो चुका है, आपको अब डैशबोर्ड पे जाना है। तो यहाँ पे इसका मैं लिंक दे दूंगा, आपको लॉगिन करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करना है। अब इस चीज़ों को आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि लोगों का जो डाउट होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। यूनिटी एड्स, अगर आपका प्रोजेक्ट ऐप स्टोर पे है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर प्ले स्टोर पे है तो इसको मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐड प्रोजेक्ट कर देना है। क्यों भाई, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो इसका नाम कुछ और रख लेते हैं। क्या रखें? यूनिटी एड्स नहीं रखते हैं, माई एड रख लेते हैं। आप कुछ भी यहाँ से नाम दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि यही इसका की है कि यूनिटी 8 में कुछ नहीं है, जस्ट आप एक बार समझ जाते हो तो आपको लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जाना है मोनेटाइजेशन के अंदर, एड प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, 2 एड बना के देता है, वीडियो एड एंड रिवॉर्ड एड। ये 2 एड आपको मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे है आपका गेम आईडीज, ये अगर आप एप्पल के किसी भी डिवाइस पे चलेगा तो इसका यूज करना रहेगा, अगर आप एंड्रॉयड के किसी डिवाइस पे यूज करोगे तो इसका यूज करना रहेगा। ओके, और अब सुनिए असली कहानी। लोग पूछते हैं कि क्या यूनिटी एड्स में बैनर एड नहीं लगते हैं, या यूनिटी एड पे क्या इंटरस्टिशियल एड नहीं लगता है? तो ऑब्वियसली सब लगता है, आपको यहाँ से जनरेट करना रहता है। तो चलिए हम लोग जनरेट करते हैं। तो अभी हम लोग इंटरस्टिशियल एड को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे कैसे करोगे आप, यहाँ पे नाम दे दो इंटरस्टिया, या कुछ भी नाम आप दे दो जैसा आपको पता होना चाहिए। क्रिएट प्लेसमेंट, तो जब भी आप क्रिएट प्लेसमेंट करते हो तो ये जनरेट होके आ जाता है। और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं, लाइक आप एड को दिखाना चाहते हो तो उसे बंद भी कर सकते हो। आप यहाँ पे नेम है, प्लेसमेंट नेम, इसका हम लोग यूज करेंगे। यहाँ देखिए कॉपी करने के लिए भी दिया हुआ है, सेम नेम यूज करोगे तभी एड दिखेगा यूनिटी के अंदर। फिर यहाँ पे एड टाइप कौन कौन सा दिखाना चाहते हो उसको भी आप चूज कर सकते हो, लाइक आप वीडियो वाला दिखाना चाहते हो, प्लेएबल दिखाना चाहते हो, या सिर्फ ओनली डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो जो आप चूज करोगे वो आपको वहाँ पे दिखेगा। इंटरस्टिशियल मतलब आप समझते हो ना, कि पूरा स्क्रीन पे कुछ दिखाएगा, वो अब बैनर हो सकता है या वीडियो हो सकता है। ओके, तो आपके पास 3 एड आ चुके हैं। अब सेम आपको अगर करना है बैनर एड के साथ, तो बैनर एड को भी आप इसी तरह से करोगे, बैनर और यहाँ पे क्रिएट प्लेसमेंट। ओके, तो अभी आप देखिए आपकी सारे एड यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, वीडियो, रिवॉर्ड वीडियो, इंटरस्टिशियल, बैनर, और यहाँ पे आपकी गेम आईडीज हैं। तो ये यहाँ पे काम हो चुका है सारा। अब हम लोग चलते हैं अगेन यूनिटी के अंदर। अब आपको क्या करना है, कोडिंग वाला काम करना है। तो यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट लीजिए और इसका नाम रख लीजिए एड्स मैनेजर, सॉरी। तो अंदर आएंगे यूनिटी के अंदर और यहाँ पे आपके पास एड्स मैनेजर। अब यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट डालनी है जो मैं आपको देता हूँ, कहाँ है यूनिटी एड्स। और आपका गूगल एड्स का भी मैंने लगाया हुआ है, गूगल एड मॉब का, तो आप उसका भी ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा गूगल एड मॉब ही आप यूज़ करें। बट अगर बाय किसी कंडीशन में
आपका गूगल एडमॉब डिसेबल हो चुका है, तो आपको इसको रिकमेंड करूंगा यूज करने के लिए। कि मेरा ओपन हो चुकी है स्क्रिप्ट। और गैस ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये है ये भी गेम आईडी है जो हमेशा वर्क करती है जब भी आप एडिटर पे इसे रन करते हो तो। और टेस्ट मोड ये अभी ट्रू मिल रहा है आपको, यानी कि जब भी आप टेस्ट मोड को ऑफ करना चाहोगे तो इसे फॉल्स करना पड़ेगा। ओके, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एडमॉब में अलग तरीका होता है करने का, बट यूनिटी के अंदर यही तरीका होता है कि आपको क्या करना रहता है, ट्रू फॉल्स करना रहता है। सो व्हाई आई एम गेटिंग एरर, सी क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे एड्स मैनेजर है और यहाँ पे गेम आईडी है, यानी कि यूनिटी एडिटर पे जब भी आप वर्क करोगे तो ये चलेगा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली हैं। तो सबसे पहले गेम आईडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गेम आईडी जब भी यूनिटी पे आप रन करोगे एडिटर के लिए ए है, अदरवाइज आप गेम आईडी यहाँ पे आपने इनिशियलाइज कर दिया है। और इनको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि मैंने इसे सिंगलटन क्लास बना दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इफ एल्स लगा हुआ है, यानी कि जब भी ये प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड होगा तो गेम आईडी क्या लेगा, तो ए लेगा। ये कहाँ से आया, इस चीज़ को आपको गेट करना पड़ेगा यहाँ से। अगर आप एंड्रॉयड के लिए सर्च कर रहे हैं तो ये एंड्रॉयड वाला यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो चलिए मैं कर देता हूँ पेस्ट, ये मैंने कर दिया पेस्ट। और iOS वाला करेंगे तो iOS वाला भी कर लेते हैं। iOS का आप यहाँ पे iOS के लिए करेंगे और यहाँ पे इफ एल्स लगा हुआ है, तो जब भी इन प्लेटफॉर्म्स पे रन करेगा तो इनको राइट जो गेम आईडी है वो मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, और सिंगलटन आप तब बना सकते हो डोंट डिस्ट्रॉय कि जब आपके पास बहुत सारे लेवल्स हो, तो एक लेवल में आप लगाने के बाद इसका यूज आप कर सकते हो किसी में भी। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं बारी बारी से ऐड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन सी ऐड के बारे में, वीडियो ऐड के बारे में। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, जो आपने यहाँ पे नाम दिया है ना वीडियो, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लेसमेंट आईडी, ठीक है। अब इसका हम लोग यूज करते हैं और जितने भी ऐड हैं अभी तक मार्केट में, उनका सबसे आसान तरीका इसको लगाने का यही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वीडियो ऐड के बारे में। तो देखिए वो चीज़ जो मैंने कॉपी किया वहाँ से डैशबोर्ड से, वो चीज़ यहाँ पे हमें डालना है और ये है प्लेसमेंट वीडियो। स्ट्रिंग लेना है और एक प्लेसमेंट वीडियो, वहाँ पे वो नाम डालना है जो आप यहाँ से गेट करते हो। ओके, मैंने कर दिया यहाँ पे, तो ये है वीडियो के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ है और एक मेथड, इस लाइन को हमेशा आपको याद रखना है, एडवर्टाइजमेंट शो प्लेसमेंट वीडियो एड, यानी कि बस आपको लाइन इतना यूज करना है, एडवर्टाइजमेंट डॉट शो, आपका एड क्रिएट हो गया। और यहाँ पे वो एड पास करना है जो नाम आपने यहाँ से स्ट्रिंग में दिया हुआ है वीडियो, तो वो चीज़ आपको यहाँ से पास करनी है। तो मैंने पास कर दिया प्लेसमेंट वीडियो और यहाँ से आपका ले लिया ये प्लेसमेंट वीडियो में वीडियो है, तो यहाँ से आपको दिखा देगा वीडियो एड। ओके, सेम आपको करना है रिवॉर्ड वीडियो के लिए, लेकिन रिवॉर्ड वीडियो के लिए क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्ले वीडियो एड है, तो रिवॉर्ड वीडियो के लिए भी आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ पे नाम है रिवॉर्ड वीडियो, उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है सेम। और आपको रिवॉर्ड वीडियो के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक दूसरा मेथड बनाना है रिवॉर्ड वीडियो एड, और उसमें एडवर्टाइजमेंट डॉट शो करना है और यहाँ पे डालना है एक और स्ट्रिंग बनानी है जो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, आप बना सकते हो स्ट्रिंग प्लेसमेंट रिवॉर्ड, और यहाँ पे आप ऐड कर लो रिवॉर्ड को। ओके, तो जब भी आप इसका यूज करोगे तो यहाँ से आपका चलेगा रिवॉर्ड और यहाँ पास कर दोगे
यहाँ पे आप दूसरा मेथड भी बना सकते हो। चलो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। कॉपी करना है, इसलिए इसको सबसे आसान माना जाता है क्योंकि एक लाइन में आपका सारा काम होता है। रिवॉर्ड, ओके। और यहाँ पे आपने पास कर दिया रिवॉर्ड का, तो रिवॉर्ड का आपने क्या बनाया है यहाँ पे, रिवॉर्ड का मेरा है इस स्ट्रिंग में हमने पास किया हुआ है। तो जस्ट यहाँ पे आप इसको पास कर दिए। अब उसके बाद आती है स्टेट। मान लीजिए रिवॉर्ड तब देते हैं जब हमारा 8 पूरा देखा गया हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसका, किसका, आई यूनिटी 8 लिसनर का, लिसनर। ओके, तो उसको यूज करते हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखना, साइट पे आप जाके इसको डायरेक्ट देख भी सकते हो खुद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ये लिंक आपको मैं दे दूंगा। अगर आप मेरा ट्यूटोरियल नहीं भी देखते हो तो इसको फॉलो कर लेते हो तो आप सारा काम कंप्लीट कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए, ये है इंटरेस्टिलेट के लिए कैसे करना है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, सेम आपका रिवॉर्ड वीडियो एड के लिए। तो रिवॉर्ड वीडियो एड के लिए क्या किया है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक कॉपी कर लेना है। तो जस्ट मैंने कॉपी कर लिया और नीचे जाके आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है और ये चीज़ें आपको बताती हैं। देखिए, वो यूनिटी 8 फिनिश, जब भी 8 फिनिश हो जाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिवॉर्ड देना है जब भी वो वीडियो को पूरी तरह से देख लेता है। अगर उसने स्किप कर दिया तो वहाँ पे उसको आपको रिवॉर्ड नहीं देना है। और यहाँ पे कोई एरर आ गई या इंटरनेट बंद हो गया तो ये चीज़ें यहाँ से मैनेज होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे है शो करने के लिए, जब भी आपका यूनिटी 8 रेडी रहे तो इसको यहाँ पे शो करने के लिए यूज करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट डॉट शो, जो भी आपकी आईडी यानी कि जो आप यूजर अभी यूज कर रहे हो उस चीज को यहाँ पे कॉल कर सकते हो, रिवॉर्ड डिस्प्ले वीडियो एड को। ओके, तो ये है स्टेट वाले मेथड, इनका आपको यूज करना है। यानी कि आपका 8 पूरा देखा गया तो आप यहाँ पे रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड कैसे देना है आपको पता है, अगर नहीं देखा गया तो यहाँ पे रिवॉर्ड मत दीजिए। तो ये है रिवॉर्ड वीडियो एड का, इस तरह से करते हैं। और ये लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इन कोड को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, हो गया, सारा कुछ मैंने यहीं से किया हुआ है। ओके, अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल एड के बारे में। तो इंडस्ट्रियल एड भी कुछ नहीं करना है, एक मेथड मैंने बनाया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट डॉट शो और प्लेसमेंट इंडस्ट्रियल। तो जो भी मैंने इंडस्ट्रियल यहाँ पे बनाया है यहाँ पे, तो इसका मुझे नाम कॉपी करना है। तो जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको मैंने ले आके यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बनाई जो है मेरा इंडस्ट्रियल, प्लेसमेंट इंडस्ट्रियल, और यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेथड बनाया सो इंडस्ट्रियल, और सेम स्ट्रिंग में जो आपने पास किया है उसको यहाँ पे पास कर देना है। सेम आपको बैनर के साथ भी करना है। तो बैनर एड के लिए भी आपको यहाँ पे आपने जनरेट किया होगा, तो उसको आप कॉपी करना है। हियर इज बैनर, सो जस्ट कॉपी बैनर नेम। और बैनर के लिए भी आपको यहाँ पे नाम बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है बैनर। इसको भी आपको एक लाइन का कोड है, सेम सारे में कोड वही है, बस नाम आपको चेंज करना है। सो यहाँ पे कहाँ है, हाँ, इसके लिए एक एनिमेटर बनाया हुआ है। और पोजीशन इसको इसलिए है कि जब भी आपका लोड न हुआ रहे तो उस टाइम पे आपको वेट करना है और उसके बाद आपको इसको लोड कर देना है पोजीशन के साथ। तो यहाँ देखिए बैनर पोजीशन डॉट टॉप सेंटर है, आप यहाँ से अलग अलग पोजीशन ले सकते हैं। अब इसको जब भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखो अलग अलग से पोजीशन है। तो अभी हम लोग बॉटम सेंटर ही करते हैं। हमारा स्क्रिप्ट तो लगे, ये हमारी स्क्रिप्ट लग गई और ये हमारा बटन जो है इंडस्ट्रियल। तो जिससे आप प्लस पे क्लिक करते हैं डायरेक्ट हम लोग पास करते हैं, दिस इज द एड। और यहाँ पे हम लोग एड मैनेजर, यहाँ पे कौन सा रिवॉर्ड डिस्प्ले,
सो इंडस्ट्रियल हो गया, और यहाँ पे आपका वीडियो ऐड करते हैं। सो जस्ट एड मैनेजर सो डिस्प्ले सबसे ऊपर है क्या, नाम क्या है, डिस्प्ले वीडियो एड। ओके, तो इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए इसे हम लोग रन करते हैं, होपफुली ये रन कर जाए। तो यहाँ से क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा वीडियो एड यहाँ पे वर्क कर रहा है। यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं, और कि जो बैनर एड है और इंडस्ट्रियल एड है वो आपका फ़ोन में ही दिखेगा, यूनिटी के अंदर नहीं दिखेगा। तो इसको आपको फ़ोन के अंदर ही चलाना पड़ेगा, तब आपको शो करेगा। ओके।